प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसमें अपने देश की बदनामी की है। मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो आरक्षण है, जिस तरह मंडल कमीशन का ओबीसी का आरक्षण जो मिलता है 27%, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की 80% जातियां उसमें है और ऑलरेडी उनको आरक्षण मिलता है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं है और ये संविधान में नहीं बैठता है। और एक आदमी का नाम दो दो तीन तीन जगह पर होना ये भी गैर है, इसीलिए एसआईआर है। एसआईआर ना ममता दीदी के खिलाफ है, ना राहुल गांधी के खिलाफ है या किसी खिलाफ है। हाँ, तो अमित शाह जी का कहना है कि भाई जो देश के नागरिक है उनको यहाँ रहने का अधिकार है। अगर जो यहाँ के नागरिक बने हैं उनको रहने का अधिकार जरूर है। मुझे लगा ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, एआई है, हमारे भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों को यहाँ बुलाया था और मतलब अनेक देशों को 80-90 देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसमें अपने देश की बदनामी की है और राहुल गांधी जी अपने पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने ऐसा रवैया अपनाना देश के विरोध में है, एक देशद्रोही काम है, ऐसा मुझे लगता है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने की बात की गई थी वो सरकार ने रद्द कर दिया है। सर, अब मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो आरक्षण है, जिस तरह मंडल कमीशन का ओबीसी का आरक्षण जो मिलता है 27%, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की 80% जातियां उसमें है और ऑलरेडी उनको आरक्षण मिलता है। उसके साथ साथ हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा होता है। ऐसा नहीं कि भाई वो मुस्लिमों को मत दे दो, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को ऑलरेडी मतलब आरक्षण मिलता ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके मुताबिक हमारे तो सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं है और ये संविधान में नहीं बैठता है, इसीलिए ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। अमित शाह ने कहा है सर कि घुसपैठिए सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं निकाले जाएंगे बल्कि देश से निकाले जाएंगे। क्या क्या अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं 5 साल के अंदर पूरे देश से निकाल दिया जाए। किसको किसको? घुसपैठियों को। हाँ, तो अमित शाह जी का कहना है कि भाई जो देश के नागरिक है उनको यहाँ रहने का अधिकार है। अगर जो यहाँ के नागरिक बने हैं उनको रहने का अधिकार जरूर है। जिस तरह अपने देश के भी लोग बाहर जाकर वहाँ के नागरिक बनते हैं, एनआरआई बनते हैं, लेकिन गैर कानूनी रहने वालों का रहने का अधिकार नहीं है। जो घुसपैठी लोग हैं, ऐसे लोगों को मतलब गलत पेपर देकर अगर उन्होंने अपना नाम दर्ज किया होगा, एसआईआर के माध्यम से उनकी इंक्वायरी होती है और इलेक्शन कमीशन ने जो अपने देश का नागरिक है उनको वोटिंग करने का अधिकार है। जो डेथ है उनके नाम पर कोई वोटिंग करता होगा तो ये मतलब बोगस वोटिंग होता है और एक आदमी का नाम दो दो तीन तीन जगह पर होना ये भी गैर है, इसीलिए एसआईआर है। एसआईआर ना ममता दीदी के खिलाफ है, ना राहुल गांधी के खिलाफ है या किसी खिलाफ है। जो मतदार है उनको वोटिंग का अधिकार है और जो नहीं है उनको अधिकार नहीं है। सर, रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हाँ? हैं। रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग सदन में की जा रही है। मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। रामविलास पासवान सोशलिस्ट तो नेता थे ही थे, लेकिन अम्बेडकराइट नेता भी थे और उन्होंने मतलब बहुत देश के लिए काम किया है, बिहार के लिए काम किया है। भारत सरकार में अनेक बार वो मंत्री भी रहे हैं और दलित समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए उनको भारत रत्न देने की अगर मांग हो रही है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जरूर इसका विचार कर सकती है। सर, एक आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है मुझे लगता है राज्यों में। हाँ, बंगालियों के साथ जो दूसरे राज्यों में बंगाली पश्चिम काम बंगाल करने जा के जो रहे हैं लोग तो हैं उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा दुर्व्यवहार है। दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है, ऐसा जो ममता दीदी का कहना है वो तथ्य उसमें नहीं है। उनकी जो बांग्ला भाषी के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो लोग यहाँ के सिटीजन ना होकर भी मतलब गलत पेपर देकर यहाँ रह रहे हैं, गैर कानूनी रह रहे हैं, वैसे लोगों को ही मतलब यहाँ से हटाने का काम हो रहा है। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको हटाने का बिल्कुल विषय नहीं है और बंगाल के लोग हमारे मुंबई में बहुत सारे हैं, वहाँ की जांच होती है। बांग्ला बोलने वाले तो लोग अपने बांग्लादेश में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है, सेम भाषा है, सेम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें जांच होती है और उसमें
तो वेस्ट बंगाल का है उनको बिल्कुल तकलीफ होती नहीं है, जो बांग्लादेश का है उनके लिए तकलीफ होती है।